गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 और इसमें हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेंट का हमने कुछ किया था कि क्वाड्रेंट किस तरह से होते हैं। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद हो गया होगा अब तो। 4 क्वाड्रेंट कौन से में कौन सा पॉजिटिव है याद रखने के लिए मैंने फार्मूला बताया था। या तो आप एक लाइन याद कर लो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एक दूसरी लाइन कर लो ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, इस तरह से। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, ऑल होता है। एस का मतलब क्या होता है, साइन और कोसिकेंट। और इसका मतलब क्या होता है, टेन, और टेन का उल्टा होता है कोट। और इसका मतलब क्या होता है, कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है, सिक होता है, सिकेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 लिखे गए हैं, इसका मतलब ये 2 तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये 2 कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं, अच्छा मैं यहां पे इसके कुछ फार्मूले बताता हूं। फार्मूले तो बहुत सारे हैं पर उसको तरीका समझ लो। कई बार है ना, यहां से कुछ फार्मूले बनते हैं, मैं फार्मूला आपको बना के दिखाता हूं टेंजेंट का, समझो। देखो, साफ बात को समझते जाना। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, और एक लास्ट में हमारे पास होता है टेंजेंट माइनस थीटा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने टेंजेंट के लिखे हैं। ऐसे ही 9 कोट के होते हैं, ऐसे ही 9 साइन के होते हैं, ऐसे ही कोसिकेंट के होते हैं, और ऐसे ही कोस और सिकेंट के सब के होते हैं। तो कुल मिला के 1 के 9 है, तो ये 6 होते हैं ना, साइन कोस सिकेंट कोसिकेंट टेंजेंट को टेंजेंट। 6 के 9 छिका 54। अब 54 फार्मूले तो याद होंगे नहीं, और उसके बाद हम 3.3 में जाएंगे तो उसमें 54 और हैं। 54 नहीं है मतलब हैं 50 60 40 50 जितने भी हैं, तो बहुत सारे फार्मूले हैं। अब इनको याद कैसे रखोगे आप समझो। सबसे पहले तो अगर आ जाए 90 और अगर आ जाए 270, देखो ये 10th में भी था ना, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता था, कोट थीटा। तो ये याद रखना है, टेंजेंट को आपको बदलना पड़ेगा, किसमें बदलना पड़ेगा, कोट में। कोट को बदलना पड़ेगा टेंजेंट में। साइन को बदलना पड़ेगा, किसमें बदलना पड़ेगा, कोस में। और कोस को बदलना पड़ेगा साइन में। और कोसिकेंट को किसमें बदलना पड़ेगा, सीकेंट में। और सीकेंट को किसमें बदलना पड़ेगा, कोसिकेंट में। कब बदलना पड़ेगा, जब 90 और 270 आ जाए। अगर आ जाए 180, अगर आ जाए 360, फिर नहीं बदलना। फिर हमें बदलना नहीं, हमें यूं का यूं लिखना। फार्मूला समझो, ये 90 आ गया, कोट में चेंज होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है ये, 90 से कम, 90 में से माइनस पहला क्वाड्रेंट। पहले में टेंजेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहां पे माइनस नहीं आने। अभी आप समझोगे, ये देखो ये 90 आ गया, टेंजेंट चेंज होगा कोट में, और आगे माइनस भी लगेगा। माइनस क्यों लगेगा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर माइनस कोस थीटा आएगा। याद रखना, टेंजेंट 90 प्लस थीटा किसका बराबर है, माइनस कोस थीटा। ठीक है, टेंजेंट 180 में मैंने कहा था टेंजेंट को टेंजेंट रखना, और 180 खत्म हो जाता है, ये भी बात है ना। देखो टेंजेंट 90 का काम क्या है, 90 को सिर्फ ये देखना भी टेंजेंट को बदले या ना बदले। अगर 90 270 आता है तो बदलना है, 180 आता है तो नहीं बदलना, बाकी 90 नहीं लिखना, फिर 90 खत्म हो जाता है। ठीक है, अब 180 को देखो। अच्छा ये तो हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा है ये, क्वाड्रेंट तो मैंने लिखा ही नहीं। 180 से कम, आप बात को समझो, यहां से एंगल शुरू होता है 0, ये होता है 90 का, ये होता है 180 का, ये होता है 270 का, और फिर यहां पे आगे फिर से कितने का हो जाता है, 360 का होता है। ठीक है, तो आप समझो 180 से कम है मतलब दूसरा क्वाड्रेंट है। दूसरे में टेंजेंट को देखना है, नेगेटिव है तो ये माइनस आएगा, समझो।
टेंजेंट 180, 180 में बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है 180 में, और किसमें नहीं चेंज करना, 360 में, सिर्फ इन दो में चेंज करना है। लेकिन क्वाड्रेंट तो 180 प्लस ये तो तीसरा है, तीसरे में टेंजेंट कैसा होता है, इधर वाला देखना है, पॉजिटिव होता है प्लस का, ठीक है। टेंजेंट 270, 270 आ गया तो बदलना पड़ेगा भाई, 270 आ गया तो टेंजेंट को कोट में चेंज करना पड़ेगा, टेंजेंट को कोट में चेंज करना पड़ेगा। और आगे माइनस लगानी पड़ेगी, माइनस क्यों लगानी पड़ेगी, नहीं माइनस नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी बता सकते हो, 270 से कम, मतलब 102 क्वाड्रेंट तो यही है ना, और इसमें टेंजेंट कैसा होता है, पॉजिटिव। एक बात और ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको देखना, इसको मत देखना, आगे मैं बताऊंगा। टेंजेंट 270 प्लस थीटा 270 से ज्यादा, एक तो 270 आता है तो टेंजेंट चेंज होगा कोट में। फिर ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव, 360 माइनस थीटा, टेंजेंट चेंज होगा नहीं चेंज होगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, पॉजिटिव होता है क्या, नहीं नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ गया। 360 प्लस थीटा, 360 से भी ज्यादा, 360 से ज्यादा ऊपर, अरे ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, रिलैक्स, टेंजेंट थीटा। ये माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है, आपने कभी माइनस का 30 डिग्री, माइनस का 40 डिग्री, माइनस का 50 डिग्री एंगल बनाया है, देखो यहां पे थोड़ा सा मिला देता हूं, ये लाइन है, मैं कहूं 30 का बनाओ तो आप ऊपर बनाते हो, ऊपर बनाते हैं ना, छठी से हम बनाते हैं, कभी हमने माइनस का 30 नहीं बनाया। अच्छा अगर माइनस का 30 बनाना पड़े तो कहां बनाओगे, अरे नीचे नहीं बनेगा, माइनस का 30 नीचे बनेगा, प्लस का ऊपर जाता है, माइनस का नीचे आता है, तो इसका मतलब ये माइनस का नीचे, इस लाइन से नीचे, ये तो चौथे क्वाड्रेंट में हो गया, तो चौथे क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है, माइनस का होता है। इस टाइम पे चेंज होगा नहीं, क्योंकि ना तो 90 आया, ना 270 आया, ना 180 आया, ना 360 आया, तो टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, इस तरह से याद करना। ये जो तरीका मैंने समझाया है, अगर इससे याद कर लोगे, तरीका तो एक है, छोटा सा है, वरना फार्मूले 54 हो जाएंगे आपके लिए, और याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी और देखो, अब जैसे ये टेंजेंट के बनाए ना, ऐसे मैं साइन के बना के दिखाता हूं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा माइनस थीटा। अब देखो दो बातें, तो देखो ये पहले मैं लिख देता हूं, चेंज किस किस में होगा, 90 वाले में साइन किस में चेंज होगा, कोस में, 90 वाले में साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और एक 270 वाले में साइन किस में चेंज होगा, कोस में, इस 270 वाले में किस में चेंज होगा, कोस में, बाकी में नहीं चेंज होगा, तो इसमें नहीं चेंज होगा, इसमें भी नहीं चेंज होगा, 360 वाले में भी नहीं चेंज होगा, 360 वाले में भी नहीं चेंज होगा, इसमें भी नहीं चेंज होगा। सबसे पहले चेंज वाला लिख लिया। अब प्लस माइनस देख लेते हैं, इसको देखना भाई, इसको देखना, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, ठीक है, 90 प्लस थीटा कौन सा, सेकंड। अब ध्यान देना, मैं इसको देख रहा हूं सेकंड में, साइन को सेकंड में देखो, कहीं इसको देख लो और ये कह दो भाई ये तो कोस थीटा तो सेकंड में नेगेटिव होता है और माइनस लगा दो, इसको नहीं देखना, देखना इसको है माइनस इसके आगे लगेगी, लेकिन नहीं लगेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। 180 से कम क्वाड्रेंट दूसरा ही है, पॉजिटिव है, 180 से ज्यादा तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि टेंजेंट को टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं ना। 270 माइनस थीटा नेगेटिव होता है, 270 प्लस थीटा चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसको मत देखना कहीं कह दो कोस तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको साइन 360 माइनस थीटा चौथा ही है, नेगेटिव होता है। इसको 360 से ज्यादा फर्स्ट है, पॉजिटिव होता है। इसको ये कौन सी में होता है, ये भी चौथे क्वाड्रेंट में होता है। जब भी मैं ये पूछ लूं साइन माइनस का 30, तो ऐसा है भाई, दो बात है, ये माइनस बाहर आ सकती है या नहीं आ सकती,
वो आपको चौथे क्वाड्रेंट से पता चलेगा, क्योंकि माइनस का एंगल इस नीचे बनता है लाइन से। तो ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। देखो फार्मूले बन गए, है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, 90-90 वाले में तो ये चेंज होगा, मुझे इतना पता है। 270-270 वाले में चेंज होगा, इतना पता। बाकी इन दोनों में चेंज नहीं होगा, 180 वाले में, 360 वाले में चेंज नहीं होगा। फिर मैंने इनके आगे प्लस माइनस मैंने देख लिया कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, उस हिसाब से मैंने चूज कर लिया। अब ये फार्मूले हमारे बीच बीच में काम आएंगे। अब जैसे मैं पूछ लूं, मुझे बताओ कोस 270 माइनस थीटा, तो आपको दो बातें याद रखनी है। भैया 270 कोस चेंज करेगा, किस में चेंज करेगा, साइन में चेंज करेगा। फिर बात आ गई है क्वाड्रेंट कौन सा, 270 से कम मतलब तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो मैंने लिख दिया सीकेंट 90 प्लस थीटा, 90 आ गया, तो इसका मतलब सीकेंट चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, कोसिकेंट में चेंज होगा। 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा, 90 से ज्यादा दूसरा। और दूसरे में सीकेंट कैसा होता है, सीकेंट है ही नहीं इसमें, तो सीकेंट मतलब ये नेगेटिव होता है, ठीक है। सीकेंट 180 माइनस थीटा, 180 आ गया, 180 कोई ये चेंज नहीं करता, सीकेंट का सीकेंट थीटा ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा, दूसरे में सीकेंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये वहां नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से अगर याद करोगे तो ये आपको याद हो गए, वरना तो भाई फार्मूले बहुत ज्यादा हैं। अब इस पे सम देखते हैं। अच्छा, अब हम सम करते हैं सेवंथ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो कोसिकेंट माइनस 1410 की वैल्यू निकालनी, कोसिकेंट माइनस, सबसे पहले तो यही देखो क्या ये माइनस बाहर आएगी। अब एक बात सुनो, माइनस थीटा यहां होता है, प्लस का थीटा ऊपर होता है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 100 डिग्री हो, चाहे 1000 डिग्री हो, ये माइनस 1410 है। कोसिकेंट आपको कौन से क्वाड्रेंट में देखना है, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे में कोसिकेंट कैसा होता है, एड शुगर टू कॉफी, कोस और सिकेंट, ये तो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कोसिकेंट 1410। माइनस क्यों आया, क्योंकि चौथे में नेगेटिव होता है। आप सोचोगे 1410, अरे हाँ ये बात है, थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब 1410 की वैल्यू निकालनी है। 1410 को मैंने भाग दिया 360 से, 720 3 4, हाँ 4 की अगर मैं चलाऊंगा 00 4 का 24, 2 4 की 12 2 14, ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। मतलब मैं कोसिकेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1440 माइनस का 30 मैंने लिख दिया, है ना। और 1440 है, अब बात को समझियो, ये 360 गुणा 4 होता है और माइनस का 30, या इसको लिख दो 4 गुणा 360। बात को समझ रहे हो, 4 गुणा 360। अब वही बात होगी जो मैंने कल भी शायद डिस्कस की थी, कि इसके ऊपर 360 बनाने का मतलब क्या है, यहां से शुरू की वापस यहां पे पहुंच गए। मतलब किसी में 360 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 360 का दुगुना, क्या फर्क पड़ता है, 2 चक्कर लगा दोगे आगे वहीं पे। 3 गुणा क्या फर्क पड़ता है, आगे वहीं पे। 4 गुणा क्या फर्क पड़ता है, आगे वहीं पे। बात को समझ रहे हो, इस 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 से क्या फर्क पड़ता है, वह आपस घूम के आना तो वहीं पे, 360 डिग्री घूम जाओगे वहीं पे पहुंच जाओगे। तो मतलब फर्क सिर्फ इससे पड़ता है। इसका फार्मूला लगा दो, बताओ। ये 360 है माइनस ये थीटा है, थीटा है ये 360 माइनस थीटा। पहली बात तो 360 कोसिकेंट चेंज नहीं होगा, थीटा आगे माइनस आएगी, ये वाली माइनस तो है ही, एक क्वाड्रेंट वाली माइनस भी तो लगानी है। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव, तो ऐसा है एक और माइनस आएगी जो इसको प्लस कर देगी। तो मतलब कोसिकेंट 30 डिग्री और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है।
और अगला वैल्यू और वैल्यू निकालते हैं, 8वां सम करते हैं। और वैल्यू देखते हैं, टेंजेंट 19 पाई बाय 3, टेंजेंट 19 पाई बाय 3। पाई का मतलब पता है क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, रहने दो, क्योंकि अगर 180 रखनी है तो रख भी दो। 3 से कट गया, 1140 आ गया। 1140 को क्या लिखोगे? 1140 को 360 से भाग करके देख लेते हैं। हाँ, 1080 आता है। इसका मतलब 1140 को हम 1080 प्लस के 60 लिख सकते हैं। 1080 को हम 3 गुणा में 360 जमा में 60 लिख सकते हैं। 1140 को 1080 प्लस 60 लिख सकते हैं। 1080 को 3 गुणा 360 लिख सकते हैं। इस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे चाहे 3 हो चाहे 2 हो, चाहे इसका फार्मूला लगाना है। ये है 360 प्लस थीटा। क्या फर्क पड़ता है? 3 गुणा 4 गुणा, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका लगाओ। 360 प्लस थीटा, टेंजेंट थीटा होता है, पॉजिटिव होता है क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में आ गया ना। और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब और अच्छा, आगे इसके 2 सम और हैं, वैल्यू ही निकालनी है। अब और कौन सा करते हैं? लास्ट करते हैं 10, उसके बाद बस इसको खत्म करते हैं। देखो, हमें वैल्यू निकालनी है कोट माइनस के 15 पाई बटे 4 से, माइनस के कोट माइनस के 15 पाई बटे 4 से। अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहते हो रख दो, आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 180 बटे 4, 4 से इसको काटेंगे 45, 45 की 15 की गुना, 15 पंजे 75, 7, 15 चौके 60, ये आ गया। इसकी माइनस बाहर लेके आए या ना आए, ये चौथे क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट कैसा है? नेगेटिव है तो माइनस को बाहर ले आओ, फिर ज्यादा देर मत लगाओ, बाहर ले आओ। अब इस 675 को मैं क्या लिख सकता हूं? 720 माइनस में 45 लिख सकता हूं। 720 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा में 360 माइनस के 45। 2 से फिर वही, यहां पे कुछ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, कोट 360 चेंज होगा। 360 है, ये चेंज नहीं करता, ये अपने आप खत्म हो जाता है। ये थीटा है, यहां पे थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है? एक क्वाड्रेंट की माइनस मत भूलना। 360 में से कुछ भी आप कम करोगे, चौथे क्वाड्रेंट में आ जाओगे। चौथे क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, वो इसको खत्म कर देगा। कोट 45 की वैल्यू कितनी आई? √2। कितनी आई? √2। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू निकालनी थी। आप समझ गए होगे? ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले एक्सरसाइज पे। अब अगली एक्सरसाइज तो हम शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फार्मूले बहुत सारे हैं। फार्मूले मैं आपको बता देता हूं कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। सबसे पहले फार्मूला कहां से शुरुआत करते हैं? हाँ, a+b से शुरुआत करते हैं। मैं जो फार्मूले लिखवा रहा हूं ये आप कहीं नोटबुक में, पेज में कहीं भी लिख लेना। और इसको है ना, एक बार में याद नहीं होंगे, धीरे 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 याद होंगे। sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b माइन प्लस cos a sin b।
साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो साइन ए प्लस बी में क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसमें उल्टा होता है, प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आता है। और इसमें एक चीज और उल्टी होती है, इसमें देखो एक साइन एक कोस, इसमें दोनों कोस इकट्ठे हैं, दोनों साइन इकट्ठे हैं, दोनों कोस इकट्ठे हैं, दोनों साइन इकट्ठे हैं। एक साइन ए है एक साइन बी, उसमें क्या था, एक कोस ए था एक साइन बी था। तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिखवाता हूं टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेंजेंट ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी बाय में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। और होता है कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पे पाई बाय 4 लिखा जाता है। एक ये फार्मूला आपको मिलेगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स। ये जो फार्मूला दरअसल इसी से आया है। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर मैं ए यहाँ पे पाई बाय 4 रख दूं तो टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 प्लस में यहाँ पे x लिख दूं तो ये हो गया टेंजेंट x बटे में ये 1 माइनस टेंजेंट a मतलब पाई बाय 4 तो टेंजेंट b बचेगा तो टेंजेंट x बचेगा। ये फार्मूला भी मिलेगा। और अगर यहाँ पे मिलती है माइनस, फिर यहाँ पे मिलेगी माइनस और यहाँ पे मिलेगी प्लस, उल्टा हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, अगर टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स मिले तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ऊपर प्लस नीचे माइनस। और अगर माइनस मिले तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ एक फार्मूले हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 8 हो गए। अभी और भी फार्मूले हैं, फार्मूले बहुत हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक सम में एक अलग फार्मूला लगेगा। अच्छा अभी और कौन से फार्मूले हैं, एक फार्मूला है साइन 2x का। फार्मूला क्या है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। इसका एक और फार्मूला है, क्या फार्मूला है, इसके दो फार्मूले हैं, ये भी साइन 2x का, ये भी साइन 2x का। 2 टेंजेंट x बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। अब मैं बताता हूं आपको कोस 2x के। कोस 2x के 4 फार्मूले हैं। एक कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक होता है ना कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस होता है तो वो तो 1 के बराबर होता है। अच्छा दूसरा एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। चौथा क्या होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये होता है। एक होता है टेंजेंट 2x का। टेंजेंट 2x का क्या होता है, 2 टेंजेंट x बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। कितने हो गए, 2 4 6 7, ये हो गए। पहले कितने थे, 8 8 7 15, ठीक है। ये फार्मूले हो गए, इसको भी साफ कर देता हूं। आज बस मैं आपको फार्मूले ही लिखवाऊंगा। और कौन से, हाँ 3 वाले, साइन 3x का, 3 साइन x माइनस 4 साइन की 3x, ठीक है। कोस 3x का, 4 कोस की 3x माइनस 3 कोस x, ठीक है। एक होता है टेंजेंट 3x का, 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट की 3x बाय में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। एक ये फार्मूला होता है टेंजेंट 3x का। हाँ और भी है, अभी और मुझे याद आ रहे हैं धीरे धीरे।
तो एक फार्मूला होता है 2 साइन ए कोस बी का। इसका क्या फार्मूला होता है? इसका होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर एक होता है 2 कोस ए साइन बी का। उसका क्या होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। एक होता है 2 कोस ए कोस बी का। इसका फार्मूला क्या होता है? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। एक होता है 2 साइन ए साइन बी का कोस ए माइनस बी माइनस 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 कोस ए प्लस बी। ठीक है, कितने हो गए? 15 तो पहले उसके थे, 3 और 3 6, 15 और 6 21। ठीक है, और देखते हैं, अभी मुझे 4 फार्मूले और याद आ गए। दरअसल फार्मूले इतने हैं कि याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कितने फार्मूले। ठीक है, तो अभी 4 और याद आ गए। एक होता है साइन सी प्लस साइन डी का। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन कोस। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। एक होता है कोस सी प्लस कोस डी का 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। और ये मुझे लास्ट लग रहा है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। देखो सब में सी माइनस डी है, इस फार्मूले में डी माइनस सी है। ठीक है, तो 15 6 21 4 25। अभी और भी है, अभी तो मुझे याद करना मुश्किल हो रहा है कि कितने हैं। ठीक है, लेकिन अपने मेन ही है जो मैंने आज लिखवाए, मेन यही है। इसके अलावा इन्हीं से ये फार्मूले कहाँ से आए कैसे आए ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चाहे हमें 1-2 दिन रुकना पड़े, लेकिन हम फार्मूले की भी पूरी डिस्कस करेंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ से आया है। लेकिन अभी आपको क्या करना है पता है? ये एक पेज पे नोट करने हैं, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो पेज आपके हाथ में हो और आपको याद आए भाई हाँ ये फार्मूला लिखवा रखा है। और कोई फार्मूला यूज होगा तो हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इन फार्मूलों को एक पेज पे लिखना, नोटबुक में, फिर नोटबुक में ऐसी जगह लिखना जहां आपको बार बार आपको याद रहे कि मैंने कहाँ लिखे थे, क्योंकि बार बार आपको जरूरत पड़ेगी फार्मूलों की। ठीक है, और हाँ ये फार्मूले ऐसे देखने से कभी याद नहीं होंगे भाई, ऐसे तो बुक में भी लिख रखे हैं। अपने हाथ से लिखो अगर इनको याद करना चाहते हो। अभी आपको भले ही कुछ ना समझ में आ रहा हो, आप इनको 2-3 बार लिख लो। क्या होगा? थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नोटबुक के 2-3 पेज भर जाएंगे, उन्हीं से आपको धीरे धीरे याद होते जाएंगे। जब हम सम करेंगे तो आपको याद होंगे हाँ ये फार्मूला लिखा था। तो आज आपको ये फार्मूले 2-3 बार लिखने हैं। ठीक है, याद करो, फिर 2-3 बार लिखो, फिर याद करो। तो आगे जाके कल जब आपको जो वीडियो मिलेगी तो उसमें सम किस तरह से करने हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।